हेलो एवरीवन, दिस शकील एंड वेलकम टू आईटीएच। तो आजकल हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कभी गैप अप खुल जा रहा है, कभी गैप डाउन खुल जा रहा है एंड मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है। बट मार्केट एक डायरेक्शनल मूव कब ले सकता है एंड कहाँ से ले सकता है, ये हम लोग को अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश कर सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यही यहाँ से मार्केट राइज कर सकता है। बट इसके पीछे का आज हम लोग टेक्निकल रीजन समझेंगे कि कहाँ से मार्केट राइज कर सकता है एंड कहाँ पे जाके मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर कहाँ तक हमें वेट करना चाहिए। अगर आपको बाइंग करना है तो कहाँ कौन से लेवल तक आपको वेट करना चाहिए, कौन से लेवल से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक्स में एंट्री लेना है लाइक स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कौन से लेवल तक का वेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मार्केट का नेचर होता है कि कभी वो एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, एक रैली में जाता है, फिर वो एक करेक्शन लेता है, करेक्शन लेने के बाद वो वापस फिर से एक रैली देता है। तो मार्केट कभी भी एक सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे नहीं आता है। ये हमेशा कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर जाता है। रिट्रेसमेंट लेते हुए ये इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाता है। तो हम लोग पहले पास्ट को देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है पास्ट परफॉर्मेंस को देख के या फिर पास्ट स्ट्रक्चर को, पैटर्न को देख के हम लोग फ्यूचर में वो उस तरह से वो काम कर सकता है, वो एनालाइज करना कि हाँ वो उस तरह से काम कर सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना कि हाँ पिछले में वो डब्ल्यू बना के ऊपर गया था तो हो सकता है आगे भी चलकर वो डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है, या फिर पेनेट बना के जा सकता है, या फिर वेज बना के जा सकता है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग भी आज एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर एंड देखेंगे कि वो कहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर वो अभी फिलहाल के लिए वहीं पे होल्ड करेगा, या उसका आगे का प्लान क्या है। तो उसके लिए पहले हमें पास्ट को देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के पास्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2012 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा खासा एक रैली दिया था। वीकली चार्ट में 40%, मोर देन 40% के ऊपर दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ये ऊपर गया। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रैली में कभी ऊपर नहीं जाएगा, बट वो एक ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर वो ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक इसी तरह ये चलता रहता है। तो मार्केट में क्या होता है, जब एक इम्पल्सिव मूव आता है तो वो एकदम से ऊपर चला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एकदम से ऊपर चला गया। आपका वीकली कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 5 6 कैंडल आपका यहाँ पे बना है, सारा ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिटेलर को एंट्री लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है कि कहाँ पे वो एंट्री ले। 2 4 ग्रीन कैंडल बन चुका है, हो सकता है एक रेड कैंडल बने। एक रेड कैंडल बनेगा तो शायद उनको ज़्यादा स्टॉप लॉस, ज़्यादा उनको लॉसेस दिखाए, तो क्या करते हैं वो वेट कर जाते हैं। अल्टीमेटली उनको ऊपर से कहीं ना कहीं वो मार्केट वापस जब रिवर्स करता है, उनको लगता है कि अब मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, वो लेंगे। तो जो पेशेंस ट्रेडर रहते हैं उनको पता होता है कि हाँ मार्केट इस लेवल तक वापस आ सकता है या फिर हमें दोबारा री एंट्री का मौका मिल सकता है। तो क्या करते हैं, वो री एंट्री के लिए बैठे हुए रहते हैं। उनको वापस से एक रीजनेबल प्राइस पे वो एंट्री मिले, चाहे वो इंडेक्स में हो जाए या फिर स्टॉक्स में हो जाए। तो अगर हम लोग 2012 में देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग को 40% का रैली दिया गया था। तो हमें करना क्या है, तो जहां से इस तरह का रैली दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो रैली दिया गया है, यहाँ से एक रैली दिया गया है, ये सब जो रैली दिया है ये एक इम्पल्सिव मूव दिया गया है। हमें इन मूव को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मूव कहाँ पे बना है, एंड उसके हिसाब से हमें कुछ लेवल्स मार्क करना पड़ेगा जो हमें आगे चलकर हेल्प करेगा कि कहाँ से हम दोबारा एक री एंट्री ले सकते हैं और रीजनेबल प्राइस में ले सकते हैं, एंड हमारा विद स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 2012 में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक मेरा अच्छा खासा एक रैली दिया था, तो मैंने इसको एक लेवल मार्क कर लिया। इस लेवल को मैं मार्क कैसे कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको उस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप ये लेवल पे गए, ये कैंडल था, हमने क्या किया, इस कैंडल के हाई को इस तरह से मार्क किया एंड इस कैंडल के लो को इस तरह से मार्क किया। एंड अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे कब आए, क्योंकि ये हमारे लिए एक डिमांड जोन कहलाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इस लेवल को टच किया, टच करने के बाद ये ऊपर चला गया। बट ऐसा हम लोग कभी भी एंट्री नहीं लेंगे कि हाँ इस लेवल को मेरा टच किया, टच करते ये ऊपर चला जाएगा, हम इसको लॉन्ग के लिए ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। उसके लिए हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक डिमांड जोन मार्क कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कभी भी एक डिमांड जोन में जब एक बुलिश कैंडल बनाता है, हम वहां से उसको एंट्री के लिए देख सकते हैं, वहां से हम उसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने कोई ढंग का ग्रीन कैंडल नहीं बनाया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग अपना डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं।
तो हम लोग अपना धीरे धीरे एक एक डिमांड जोन मार्क करेंगे, लेकिन डिमांड जोन जो मार्क करेंगे वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक ऐसा एरिया है या फिर जोन जहां से मार्केट ने एटलीस्ट 15 to 20% का एक रैली दिया है, तो वहां पे हम लोग एक डिमांड जोन की तरह उसको एज्यूम कर सकते हैं एंड उस लेवल को मार्क करके इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से हम उसको रख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा एंड आई बटन पे भी डाल दिया जाएगा, तो वहां पे जाके आपको समझने में और आसानी रहेगा। तो जहां से भी आपको 15 to 20% का आपको एक रैली दिखा होगा अपसाइड की तरफ, आप वहां पे जाके उसका एक डिमांड जोन मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे ये एक जोन दिख रहा है, मैंने इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के बाद मैं अब दूसरा जोन ढूंढने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अब ये मैं कैसे ढूंढूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसको जो रैली था ये मेरा लगभग मोर देन 40% था, तो ये मैंने एक मार्क कर लिया। अब इसके बाद मार्केट मेरा कहाँ पे रैली दिया है वापस से, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मोर देन 15% 20% के आसपास यहाँ पे रैली दिया है, तो मैं फिर इसको मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लिया। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने इस यहाँ पे मार्क किया था, ये जो हमारा डिमांड जोन था इसको मैंने मार्क किया था एक कैंडल के बेसिस में। रीजन क्या था, क्योंकि हम लोग बुलिश साइड देख रहे हैं, तो बुलिश साइड में क्या होगा, इधर हमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। लाइक आपका हैमर हो गया, वो आपका सिंगल पैटर्न हो गया बुलिश कैंडल। एंड अगर हम लोग डुअल कैंडल के बारे में बात करें तो आपका हो जाता है बुलिश एनगल्फिंग। तो हम लोग यहाँ पे भी वही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो मेरा रैली दिया है लगभग 20% के आसपास, तो ये भी एक जो कैंडल मुझे रैली दिया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कुछ बना है। तो मैं इन दोनों कैंडल को मिला के फिर इसको अपना डिमांड जोन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे डिमांड जोन वापस से बनाया इन दोनों को मिला के, मतलब इन दोनों कैंडल का जो हाई होगा उसको मैं हाई मार्क करूंगा, इन दोनों कैंडल का जो लो रहेगा मैं उसको मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। तो अब हमें सिंपली देखना है कि इस जोन में आगे चलकर कोई एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनाता है कि नहीं बनाता है, और उस बुलिश कैंडल को हम लोग एज एन एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। वहां से मार्केट बुलिश हो चुका है, मार्केट वहां से पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लाइंस हटा देते हैं, बॉक्स हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, फॉल करते 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 मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। हमने इसके बेसिस में एंट्री ले लिया, हमने सोच लिया कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि अब ये ऊपर चला जाए, क्योंकि इसने एक बुलिश कैंडल बनाया था। अब हमारे पास सपोज ये कैंडल बना नहीं है, ये इस कैंडल यहाँ से कुछ बना नहीं है, और ये कैंडल सिर्फ सिंपली ये सिंगल कैंडल ये वाला बनाया था। तो यहाँ से क्या लग रहा था कि हमारा मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो चुका है, ओके कोई बात नहीं है। तो फिर मार्केट क्या हुआ, ऑब्वियस बात है अगर आप एक कैंडल के बेसिस में ले रहे हैं तो उसका जो लो रहता है वो हमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स में अगर एंट्री लेके रखा होगा लाइक लॉन्ग टर्म के लिए कि हाँ फ्यूचर आप बाई करके रखे होंगे या फिर ऑप्शन सेल करके रखे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपको इसका लो जो है इसको आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो ये ग्रीन कैंडल है इसका जो लो रहता है आपको उसको एज एन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कुछ आपको हार्डली टू हार्डली 10 to 20 पॉइंट्स का आपको बफर रखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने उसके नीचे वाले डिमांड जोन को भी हिट किया, बट हिट करने के बाद ये तुरंत ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि प्राइस पैटर्न का वेट करते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, ठीक है, फिर वो जाके एंट्री लेंगे। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे यहाँ पे डब्ल्यू मिल रहा है, मेरा एंट्री वापस से आपका 10,500 के लेवल्स के आसपास कहीं पे होता। अगर मैं सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मेरा एक स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पे दोबारा से एंट्री ले सकता था। रीज़न क्योंकि ये इसी डिमांड जोन में मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखा है, एंड इस ग्रीन कैंडल के बाद अब देखिए इसका लो हिट नहीं किया, एंड इसके बाद मुझे एक अच्छा खासा मूव दिखा, एंड इसका मूव आपका लगभग 1500 से 1700 पॉइंट्स तक का हमें इसमें टारगेट तक दिखा था, वो भी कुछ 2 महीने के अंदर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आपको ये इस तरह से वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिमांड जोन बनाया, अब हम लोग और भी 2-4 डिमांड जोन आगे बनाकर देखेंगे कि वो किस तरह से काम किया है। डिमांड जोन बनाना कैसे हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, जहाँ से 15-20% का आपको एक रैली दिख रहा हो, आप वहाँ पे जाके उसको एक डिमांड जोन की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया है, ये मोर देन 40% के ऊपर रैली दे चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक बेसिस में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक सिंगल कैंडलस्टिक की बुलिश कैंडल बनाया था, एंड ये यहाँ से इसको अच्छा खासा ये रैली दे चुका है, जैसे ये सिंगल कैंडल है। तो हम लोग इसी को देख के अपना डिमांड जोन बनाएंगे। तो इसका हाई एंड इसका लो, इसको लेके हम लोग इस तरह से बना देंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको आगे हम लोग एक्सटेंड करके रख देंगे। अभी किस तरह से काम किया उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं और कहाँ से मार्केट रैली दिया है।
अब हम लोग जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भी एक अच्छा खासा रैली दिया है। लाइक यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये भी लगभग 52% के आसपास रैली दिया था। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा खासा डिमांड जोन हो जाता है। यहाँ से हम यहाँ तक ले लेते हैं इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। इसको हम लोगों ने मार्क करके रख लिया। अब हम लोग देखें तो जैसे ये डिमांड जोन, इसको ये टेस्ट करने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं। जो पुराना डिमांड जोन था उसको भी टेस्ट करने के लिए एक ही बार आया। जैसे ये एक बार टेस्ट हो चुका है, ये एक बार टेस्ट हो चुका है, एंड ये जो हमारा डिमांड जोन था इसको अभी तक ये टेस्ट किया नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का देखा, यहाँ से यहाँ तक एक रैली देखा, ये 50% का अबव हम लोग को रैली दे चुका था। अब इसके बाद एक ऐसा पॉइंट जो हम लोग को एक रैली दिया हो मोर देन 15 to 20%, तो देखें तो ये एक है, ये एक अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40% के आसपास ये रैली दिया है। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं एज ए डिमांड जोन। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे कौन से बेसिस में, यहाँ भी हम लोग को एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कुछ मिल रहा है, तो हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ये दो कैंडल मिला के एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कुछ बना रहा है, मैंने इसका हाई और लो लिया, मार्क किया एंड इसको एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद हमारा डिमांड जोन कौन सा रहेगा हम उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ से देखा, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे कोई एक ऐसा रैली जो 15-20% के आसपास रैली दिया हो, हम उसको फिर से मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाता है हमारा ये 19%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास रैली दिया ये, तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे दो कैंडल के बेसिस में हम लोग मार्क करेंगे, ये दो कैंडल मिला के ये समवेयर अराउंड कुछ जापानीज हरामी टाइप कुछ बना रहा है, तो हम लोग इसको फिर इस कैंडल स्टिक बेसिस में इसको हम लोग मार्क करेंगे। तो ये दो कैंडल स्टिक हो जाता है हमारा, इसका हाई एंड इसका लो, एंड इसको फिर हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये दोबारा जो रिटेस्ट हुआ है यहाँ से हम लोग को एंट्री देता तो कितना इसका एक्यूरेसी था एंड ये कितना प्रोबेबिलिटी इसका अच्छा खासा था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा पीछे आ जाते हैं। जो सबसे पहला हम लोगों ने अपना डिमांड जोन मार्क किया था उसको अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये डिमांड जोन मार्क किया था, यहाँ पे ये टेस्ट करके ऊपर चला गया, बट ऐसा हमारा एंट्री बिल्कुल नहीं था। हमारा पहला एंट्री होता है इसमें, इस वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री लेते भी तो हमें कितना पॉइंट का लॉस हो जाता, क्योंकि ये ऑब्वियस बात एक स्टॉप लॉस हिट करता है जो कि लगभग 600-650 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके जाता। ठीक है, हमने यहाँ पे 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, मान लेते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे पेशेंटली वेट करेंगे कि कहाँ पे ये वापस अपने डिमांड जोन में एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तब जाके हम लोग इसको वापस से री एंट्री कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि ये यहाँ पे बनाए या फिर यहाँ पे बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी बनाएगा हम वहाँ पे जाके अपना बुलिश पोजीशन वापस से ले सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डिमांड जोन हमें पहले एक बार एक फेलियर ट्रेड दिया था उसने वापस से एक ग्रीन कैंडल दिया है। तो पहला इसने एक फेलियर ट्रेड दिया था, इसमें हमारा एक लॉसेस हुआ था 700 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो इसने एक ग्रीन कैंडल दिया, अब ग्रीन कैंडल दिया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, ये अगर हमने यहाँ पे लिया था एंड इसका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो अगर आप एक लॉट ले रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम 35,000 के आसपास का आपको लॉसेस लेना पड़ता, एंड आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते थे कितना आपको लॉट लेना है। लाइक आप एक लॉट ले सकते हैं, आप 5 लॉट ले सकते हैं, आप 10 लॉट ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। हमने यहाँ पे 700 पॉइंट का एक बार लॉस करके रखा है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी लगभग समवेयर अराउंड 1700 पॉइंट के आसपास ये हमें प्रॉफिट दे चुका था। अगर हम यहाँ पे 1700 पॉइंट बुक करते हैं, अभी हम लोग वो भी बात करेंगे कि कहाँ पे हम लोग बुक कर सकते थे। तो ये एक हो गया, एंड यहाँ पे ये हाई लगाया था, मतलब तो ये कुछ दिनों के अंदर जो रैली दिया था, तो इसमें हम लोगों को लगभग 2 महीने के अंदर हमें ये 1600-1700 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट दिखा चुका था, जो कि मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते थे, इसको कहाँ पे टारगेट बेस्ड करना है, कहाँ पे ये पोजीशन को हमें निकालना है, ये सब हम लोग आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एंट्री पॉइंट को देख लेते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो एक रैली दिया था, ये भी समवेयर अराउंड इस तरह का कुछ रैली दिया था 45% के आसपास, ये 45% के आसपास ये रैली यहाँ पे भी दिया था। मतलब जो ये कैंडल है ये भी मेरे लिए एक डिमांड जोन कहलाएगा। तो ये हो गया, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये वाला जोन है जो मेरा, इस तरह से कोई, अब इस जोन के आसपास अगर कोई मेरा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से भी मैं इसको वापस से एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा 45% का रैली दिया था, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। तो अब इसी डिमांड जोन में आके वापस से हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसमें स्टॉप लॉस कितना आता है, इसका मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट या फिर 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बैंक निफ्टी में आपको 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस में यहाँ पे मिल रहा था। हाँ, हो उस टाइम में ये 10,000 चल रहा था, तो वहाँ पे आपको ये मिला। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ हफ्तों के अंदर इसने लगभग 2000 पॉइंट, ठीक है, 2000-2500 पॉइंट्स का रैली दे दिया था विद इन ए स्पैन ऑफ
2 मंथ और 3 मंथ के अंदर आपको ये मिल गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सप्लाई जोन और जो डिमांड जोन होता है उसमें अगर हम लोग कैंडलस्टिक को अगर कंबाइन करके ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए कितना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जैसे हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में भी बात किया था कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विनिंग परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो इसमें आप लोग उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको एक भी 1:1 का ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको 1:2, 1:3, 1:5 आपको इस तरह का ट्रेड मिलेगा। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इसी को बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको अगर ट्रेड लेता तो समवेयर अराउंड मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, इसका मेरा स्टॉप लॉस रहता आपका इसका लो पे, तो मैंने इसका लो पे स्टॉप लॉस लगाया एंड इसका जो टारगेट रहता वो मेरे समवेयर अराउंड इतना रहता, ये मेरा 1:6.8 लाइक 1:7 के आसपास, मतलब 1000 रुपये के लॉस में आपको 7000 के आसपास का प्रॉफिट का टारगेट का ये प्रोबेबिलिटी दे रहा था। तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक तो विनिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है एंड दूसरा इसका हमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको 1:7 मिला, हमेशा 1:7 मिलेगा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हमें मिला था ये एंड इसका स्टॉप लॉस आ जाता है यहाँ पे एंड इसका टारगेट आ जाता है समवेयर अराउंड दिस, तो यहाँ पे हमें लगभग 1:2 के आसपास यहाँ पे मिला। आपको 1:1 के नीचे ये यहाँ नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे विनिंग परसेंटेज आपको कितना चाहिए, मोर देन 50% अगर 1:1 है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज मोर देन 1:1 आपको मिल रहा है, 1:2, 1:3 ऐसे मिल रहा है। तो आपका विनिंग परसेंटेज भी अगर समवेयर अराउंड 40%, 60% या फिर 50% है तो आपके लिए वो भी बेटर रहेगा, ये प्रॉफिटेबल वो भी कहलाएगा। बट यहाँ पे विनिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड में आपको 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, 1 ट्रेड आपका लूजिंग गया। अब हम लोग आगे चल के और भी देखेंगे तो इसके हिसाब से हमारा विनिंग परसेंटेज क्या आ जाता है, मोर देन 66%, अप्रोक्सीमेटली 66%, क्योंकि 3 ट्रेड में हमारा 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल गया और 1 ट्रेड हमारा लॉस में गया। तो जैसे ये हमारा सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है, हम इसको रख दिया। ठीक है, इसको हम और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आगे चल के हमारा काम आए, जो कि और आया नहीं। ठीक है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया, चलिए ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आया, लगभग 50% का रैली दिया। तो देखिए मार्केट अपने यहाँ टॉप से जो नीचे गिरा यहाँ पे लो तक, ये समवेयर अराउंड 36% के आसपास नीचे गिरा, बट इसी लो से इसने जो हाई लगाया, मतलब करंट हाई जो लगाया इसने यहाँ पे हाई लगाया समवेयर अराउंड 55% के आसपास, मतलब 35% ये नीचे गया लेकिन 55% का इसने रैली दे दिया। तो मार्केट का ये नेचर होता है, हम लोग इसमें सिर्फ बुलिश पोजीशन क्यों देख रहे हैं, तो मार्केट में जो इंडेक्स होता है ये इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। आप मार्केट में कोई भी स्टॉक ले लीजिए, आप रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, अदानी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी स्टॉक अगर आप ले लेते हैं, अगर वो फंडामेंटली खराब हो जाता है तो वो एक ना एक टाइम के बाद वो डाउन ट्रेंड में चलेगा। बट मार्केट में आपका निफ्टी हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए या फिर कोई भी इंडेक्स हो जाए, वो कभी भी आपका डाउन ट्रेंड में हमेशा नहीं रहेगा, 90% 80% का आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। तो इसीलिए मार्केट का एक नेचर होता है, इंडेक्स का एक नेचर होता है कि ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से वो मोमेंटम देके ऊपर लेके जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा अपने टॉप से ये 36% का डाउन लगा के फिर ये मोर देन 50% का ये अपना रैली दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का नेचर ही हुआ ऊपर जाने का। अब हम अगर इस मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इसमें लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम मार्केट में ऊपर जाने से ही पैसा बना सकते हैं, ये हर कोई कहता है। तो इसको पहले हमें समझना कैसे पड़ेगा। अब जस्ट इमेजिन कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है तो हम पैसा बना लेंगे, आप कभी भी खरीद रहे हैं, आपने क्या किया, आपने यहाँ खरीदा, आपने यहाँ खरीदा, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट आपको अच्छा खासा 10% 20% का लॉसेस दिखा रहा है, आप वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। फिर से मार्केट कुछ ही मतलब 2-4-3 महीने में वो क्या होता है कि वापस वो रैली देता है, फिर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मुझे प्रॉफिट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये नेचर होता है। लेकिन जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये हमें बताता है कि मार्केट कहाँ पे एक्चुअली कहाँ तक वो जा सकता है नीचे, उसके बाद वो कहाँ से अपना रिवर्स ले सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो हम लोग डिमांड जोन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आया था, यहाँ से एक छोटा मोटा रैली तो नहीं आया था, हम लोग तो 2-4% के लिए तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, 2-4% रैली दिया, हम लोग वहाँ से वापस से बाइंग करेंगे। हम लोग ट्राई करते हैं कि मोर देन 15% का जहाँ से रैली मिलता है, 15% या फिर 20% का जब हमें रैली मिलता है, हम लोग वहाँ से ट्राई करते हैं कि हाँ उस पॉइंट को हम लोग मार्क करें एंड उस पॉइंट में अगर वापस आता है, जस्ट इमेजिन कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जब शॉपिंग होता है, ठीक है, तो उसमें बिग बिलियन डे आता है, बहुत सारे सेल्स आते हैं, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है कि अगर अभी मार्केट 12,500 चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,500 में कितना ही ज़्यादा रैली आया है, कुछ नहीं आया।
ठीक है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे वो वापस 9500 के लेवल्स पे आया, 9500 के लेवल पे जब ये वापस आया, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आया, अप्रॉक्सीमेटली 50% का रैली देखे गया यहाँ पे। तो यही होता है कि लोगों को जब कोई एक चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में दिखता है, अगर आपको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको सस्ते दाम में मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो आप ऑब्वियस बात है उसको अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे आईफोन 13 आपको मिल रहा है 50,000 के अंदर, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है मैक्सिमम लोग वहाँ पे जिसके पास भी वो अफोर्डेबिलिटी रहेगा वो क्या करेंगे, वो 50,000 में उसको ले लेंगे। हो सकता है कोई एक ले ले, कोई दो ले ले, ठीक है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे भी। इंडेक्स भी आपका एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि इंडेक्स कभी भी नीचे जाने वाला नहीं है, वो डिप्रिशिएट नहीं होने वाला, वो कभी ना कभी वो ऊपर जाएगा एंड वो अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे के जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे एंड फॉर लॉन्ग, मतलब इसको बाइंग के लिए हम लोग ढूंढेंगे। हाँ, शॉर्ट से आप इसको पैसे कमा सकते हैं, कोई नो डाउट, बट क्या होता है शॉर्ट में अगर आप इसमें पैसा कमा रहे हैं तो वो आपको बहुत छोटे टाइम तक के लिए मिलेगा, आप उसको होल्ड करके रख नहीं सकते, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे जाता है वो अल्टीमेट आपको दिखाया मैंने यहाँ पे 35% का वो डाउनफॉल करने के बाद वो फिर 55% का रैली दे देता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इसने रैली दिया समवेयर अराउंड 35%, ठीक है। यहाँ पे ये रैली दे दिया कितना 40%, 35% का डाउनफॉल होने के बाद ये 40% का रैली दे दिया। अब हम लोग दूसरा कुछ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये यहाँ से टॉप से गिरा लगभग 15% के आसपास, तो फिर ये यहाँ से जब नीचे गया, ठीक है, अब एग्जैक्ट उसी एरिया से जो ऊपर गया ये देख सकते हैं 40% का रैली दे दिया। तो जब भी मार्केट में एक डिप आता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आता है कि हम उसको बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लेना है हमें? अब ऐसा नहीं कि जब भी वो डिमांड जोन में टच करेगा हम उसको बाई कर लेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि वो कितना फॉल करेगा ये किसी को नहीं पता। तो हम लोग के पास एक कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन कॉल हमें कब मिलता है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया। अब हम लोग यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जैसे हमने एक डिमांड जोन यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये जापानीज हरामी टाइप कुछ था, हमने इसको लेके बनाया। तो यहाँ पे जो पहला ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मार्केट फॉल कर रहा है, इतना तेजी से फॉल कर रहा है, लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का वेट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाई करेंगे ताकि उनको डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बट यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल, लाइक ये जो ग्रीन कैंडल है हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, इस पर हम लोगों ने इसके बेसिस में हमने ले लिया। तो अगर हम इसके बेसिस में लेते हैं तो हमें इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा? इसका स्टॉप लॉस ऑब्वियस बात है हमें इसके नीचे रखना पड़ेगा। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख लेते हैं, और ये स्टॉप लॉस उसके बाद हिट नहीं हुआ। हाँ, स्टॉप लॉस के आसपास आया था बट वो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, काफ़ी दूर था स्टॉप लॉस से, ठीक है। एंड ये इसके बाद रैली कितना दिया? तो ये भी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1:2 के आसपास ये रैली दे चुका था, ठीक। तो ये भी एक अच्छा खासा हमें टारगेट दे चुका था, तो यहाँ से हम लोग को अच्छा मिला, ठीक है। एंड यहाँ से ये रैली कितना दिया था अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 30%, 25%, 30% के आसपास ये रैली दे चुका था। तो क्रैश के सिनेरियो में 2020 में जब क्रैश आया था तब हम लोगों ने देखा तो ये जो डिमांड जोन है इनको कहीं पे वो रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर रिस्पेक्ट कर रहा होता तो वहाँ पे इधर ये होल्ड कर रहा होता या फिर एक ग्रीन कैंडल बना रहा होता कि हाँ वहाँ से वो वापस मोमेंटम ले सकता है ऊपर के साइड, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा एकदम करंट जो एक डिमांड जोन था यहाँ पे इसने कोई एक ग्रीन कैंडल भी नहीं बनाया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसके नीचे जो हमारा एक डिमांड जोन था यहाँ पे आके कहीं ना कहीं एक ये ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये ग्रीन कैंडल हमें क्या बताता है कि ठीक है कि यहाँ से मार्केट इधर होल्ड कर रहा है, होल्ड करके वापस गिर सकता है या फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इंडेक्स मैक्सिमम टाइम डाउन ट्रेंड में नहीं रह सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ महीनों के लिए रह सकता है, बट वो 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए वो नीचे नहीं रह सकता। तो क्रैश सिनेरियो में आपने देखा होगा कि जैसे ये नीचे फॉल कर गया एंड नीचे जाके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया था। अब ये ग्रीन कैंडल को अगर हम लोग ले लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि इस ग्रीन कैंडल में हमने पोजीशन लिया होगा तो यहाँ पे लगभग हमें 4000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा था इस कैंडल में क्रैश के टाइम में, क्योंकि क्रैश में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम 4000 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे थे तो हमें इसमें टारगेट कितना मिल रहा था? टारगेट वॉज समवेयर अराउंड 12000 के आसपास था। तो अगर हम एक लॉट से लेकर अगर रखते उसमें, ठीक है, अब एक लॉट कौन ले सकता था? जिसका 4000 पॉइंट स्टॉप लॉस लेने का रिस्क एपेटाइट था। अब ऐसा नहीं कि आप 200, 300, 400 पॉइंट में काम करते हैं, और ये जो स्टॉप लॉस था ये एक दिन के लिए नहीं था, ये आपको कुछ वीक्स के लिए था, कुछ मंथ के लिए था। तो आपका हो सकता है कि एक मंथ का आपका अगर रिस्क एपेटाइट है सपोज
10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी। तो अगर आपको 1-2 महीने के अंदर अगर आपका रिस्क एपेटाइट 1 लाख के आसपास था तो जाके आप इस पोजीशन को ले सकते थे, या फिर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में और भी छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते थे एडवांस एनालिसिस करके। बट इसमें हम लोग जो सिंपल बात कर रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बनता है तो उस ग्रीन कैंडल के बेसिस में हम लोग लॉन्ग पोजीशन जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे लेते तो आपको यहाँ पे 1 लाख के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे लेना पड़ता। आपका पर लॉट के हिसाब से आपको 1 लाख का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है एंड ये आपको 3 लाख का प्रॉफिट दे के जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक चला गया था, यहाँ पे हमारा ये टारगेट था एंड हमारा हम पहले समझेंगे कि टारगेट हमारा किस बेसिस में निकालना है। ठीक है, कभी आपको हो सकता है 1:2 मिले, कभी आपको 1:3 मिले, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे 1:3 मिल रहा है, ये एग्जैक्टली इसके टारगेट बेस्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को एंट्री समझ में आ ही गया होगा कि कहीं भी जब एक डिमांड जोन पे एक ग्रीन कैंडल आपको दिख जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बुलिश पोजीशन ले लेना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रैली कर गया, बट करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मार्केट जो फॉल कर रहा है अभी के लिए क्या बताना, ये तो प्रीवियसली देख के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ हुआ था, ये तो देख के कोई भी बता सकता है, बट आगे चलकर क्या हो सकता है हमें ये देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग अभी का करंट सिनेरियो देख लेते हैं क्या हो सकता है या फिर क्या चल रहा है मार्केट में। ऑब्वियस बात है, नो डाउट मार्केट में वोलेटिलिटी आ रहा है, कभी मार्केट साइडवेज चला जा रहा है, कभी मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आ जा रहा है, कभी मार्केट पूरा हॉल्ट कर जा रहा है, कभी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव कहीं से आ जाता है। यहाँ पे आज हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में समझेंगे मार्केट एक्चुअली जाना कहाँ चाहता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका एक बात आपको जानना पड़ेगा, मार्केट में आप जितना भी बड़े टाइम फ्रेम में आप जितना ज़्यादा काम करने वाले हैं आपका प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर फ्यूचर एनालिसिस। आपको 5 मिनट में अगर कोई बुलिश साइन दिखा रहा है तो वो हो सकता है कि वैलिड ना हो सके, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली टू हायर टाइम फ्रेम। अगर आप आवरली चार्ट में कोई एक बुलिश सिग्नल देख रहे हैं तो वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर के लिए भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा रैली दिखा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगभग 30% के आसपास। तो मैंने क्या किया, मैं इसको एक मार्क कर लेता हूँ लेवल। तो ये मेरा एक लेवल आ जाता है, ये जो कैंडल है ये मेरा जो बुलिश कैंडल है, भले ये कैंडल रेड है बट ये बुलिश कैंडल हो जाता है क्योंकि इसका बॉडी जो है ये काफ़ी छोटा है, ये पिन बार टाइप कुछ बनाया है, एक हैमर टाइप कुछ बनाया है जो मार्केट को ऊपर ले जाने का साइन देता है। तो हमने इस पॉइंट को बना के रख दिया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि मार्केट 30% रैली देने के बाद यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं था, मतलब इसको हम देख के इतना पॉइंट हमारा कैप्चर कर सकते थे, ऐसा कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बट हम कहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें जो कैप्चर करना था हम यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे हम कर सकते थे। अब जैसे हम लोगों ने 4 ट्रेड में काम किया अभी तक, 4 ट्रेड में हमारा 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, 1 ट्रेड हमारा अभी तक नुकसान देके गया। तो सेम सिनेरियो अगर हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक हमारा ये जो कैंडल था ये ग्रीन कैंडल बनाया, हमने एंट्री ले लिया। अभी ग्रीन कैंडल क्लोज कब देता है, फ्राइडे को आपका 3:30 में जब मार्केट क्लोज हो जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे जो ये 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक है, इस ट्रेडिंग सेशन में बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है लाइक डेली कैंडल में या फिर आवरली कैंडल में। तो ये ओवरऑल पूरा कंबाइन करके एक वीकली एक कैंडल बनता है। तो अगर आपको एंट्री लेना हो तो आपको फ्राइडे को 3 बजे के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट क्लोजिंग देने वाला है इसके आसपास, या फिर आप 3:25 में आप देख सकते हैं, 3:30 के पहले जस्ट देख सकते हैं, मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले आप देख सकते हैं कि वो वीकली कैंडल ग्रीन बना रहा है, बुलिश बना रहा है या फिर वो बेरिश टाइप कुछ बना रहा है। तो उससे क्या होगा, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगला दिन अगर गैप अप खुल के भाग गया तो आपको पोजीशन मिल नहीं सकता, सॉरी, तो अगले दिन आप अगर वो गैप अप खुल जाता है, सपोज मंडे को उसके अंदर एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आके वो गैप अप खुल जाता है, तो आपको आपका रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिलेगा। आपका जो स्टॉप लॉस आपने सोचा था कि यहाँ पे आप 500 पॉइंट का, तो यहाँ पे आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं या ऐसा कुछ, तो वो आपको फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, आपको फ्राइडे को एंट्री ले लेना है कि इस कैंडल में, और उसके उसका लो जब भी वो हिट करेगा, उस कैंडल का, उस वीकली कैंडल का जब भी वो लो हिट करेगा, आपको वहाँ से पोजीशन निकाल देना है। डजेंट मैटर आपको कितना लॉस हो रहा है, आपको 400 पॉइंट का लॉस हो, 1000 पॉइंट का लॉस हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ से पोजीशन निकाल देना है। तो अब मुझे यहाँ पे सपोज दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में मैंने ले लिया, इसका जो लो है 1500 पॉइंट का मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा कि मुझे कितना क्वांटिटी लेना है, कितना क्वांटिटी नहीं लेना है, जो भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे ये 1500 का ये दिखा रहा है तो हो सकता है मुझे ये 3000 पॉइंट का ये प्रॉफिट देगा, तो मैं
प्रॉफिट को देख के कि हाँ टारगेट मेरा 3000 पॉइंट का टारगेट है, उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लेंगे ओवर लेवरेज करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्ट्रिक्टली आपको रिस्क मैनेजमेंट करके आपको उसके हिसाब से क्वांटिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया जो कि आपका हिट कर गया, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगला वीक जो कैंडल बना था वो कहीं ना कहीं वो ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा था, बट एक टाइम के लिए वो उसके लो को हिट किया था। यहाँ पे उसने उसके लो को हिट करते हुए वो वापस ऊपर चला गया। तो वापस अगर वो ग्रीन कैंडल बनाया है तो आप यहाँ पे वापस एंट्री ले लेंगे। अब जैसे मैं बोल रहा था कि आपको फ्राइडे को क्यों एंट्री लेना है, तो फ्राइडे को अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको देखिए, अगर यहाँ पे आप फ्राइडे को एंट्री नहीं लेते, सपोज इसमें आपने एंट्री लिया, इसमें आपको 1500-1600 पॉइंट का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमें वापस से 1400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है। एंड अगले दिन मार्केट ओपन होता है आपका समवेयर अराउंड, मतलब मंडे को कुछ 600 पॉइंट के ऊपर आपका मार्केट ओपन हो रहा है। तो अगर आपका मार्केट अगले दिन ओपन हो रहा है 600 पॉइंट, तो आपका वो अपॉर्चुनिटी छूट जाता है, क्योंकि आपको बीच में सैटरडे संडे का गैप मिल जाता है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे को ही क्लोज होने के टाइम आपको ले लेना है। आपको फिर फिक्र नहीं करना है कि नहीं मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि आपके पास एक रिस्क है। और मार्केट मतलब 1500-2000 पॉइंट अगर नीचे खुल जाता है तो वो अनएक्सपेक्टेड है, और जो कि अभी तक हम लोगों ने देखा, जहाँ भी हम लोगों ने डिमांड जोन बनाया एटलीस्ट वहाँ पे वो उतना ज़्यादा गैप डाउन या मतलब प्रीवियस वीकली कैंडल को गैप डाउन के बाद वो नहीं खुलता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग को दिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पे पहला हमारा 1600 पॉइंट का लॉस हो गया, मतलब अभी हमारा 5 ट्रेड हुआ, 5 ट्रेड में हमारा 3 ट्रेड काम किया, 2 ट्रेड काम नहीं किया, 2 ट्रेड लॉस में गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये ट्रेड था ये हमें लगभग 3800 का प्रॉफिट देके गया। तो ये भी मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ये अच्छा खासा हमारा ट्रेड काम किया। ये हाई तो लगाया था, काफ़ी अच्छा हाई लगाया था, ये यहाँ से ये हाई लगाया था यहाँ पे लगभग 10,000 पॉइंट का। तो मैं 10,000 पॉइंट का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट बेस्ड रहेगा ऑब्वियस बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने खरीदा, फ्यूचर खरीद के रख लिया एंड आप उसको 2 साल 3 साल तक होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर सपोज आपने यहाँ पे खरीदा भी होगा, आपको यहाँ पे कुछ 3000-4000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपको 10,000 पॉइंट का भी प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया तो वो क्या हो जाता है, अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, सपोज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको 2000-2500 के आसपास का प्रॉफिट दिखता, ठीक है। ये इसके नीचे नहीं गया, मैं मान लेता हूँ इसके नीचे नहीं गया, ये जा भी सकता था इसके नीचे। तो एक टाइम के बाद आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पैसा आपके पास हाथ में आ गया। अब उसके बाद आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे वापस से अगर इस सिनेरियो में मार्केट वापस आता है तो आप वापस से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था 30% के आसपास, वापस से इसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट कौन सा एक डिमांड जोन था जो अच्छा खासा एक रैली दिया था। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो ये भी समवेयर अराउंड 17% के आसपास ये भी एक रैली दिया था, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये जो कैंडल है यहाँ पे, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक रैली दिया है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने 2 कैंडल मिला के मार्क किया, 2 कैंडल मिला के जो मैंने मार्क किया। तो अब हम लोग आते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आ रहा है एंड ये यहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो अब हमारा 6 ट्रेड था, 6 ट्रेड में से हमारा 2 ट्रेड लॉस में गया और 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया। तो करंट सिनेरियो में मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट इससे नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। हमें वीकली कैंडल में एटलीस्ट यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कुछ हफ्तों पहले, मतलब कुछ 2-4 महीने पहले हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे लाइक मार्च मंथ के टाइम हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे भी इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया था। ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था उसके बाद ये इसके ऊपर ही है, इसके नीचे अभी तक आया नहीं है। एंड इसका टारगेट क्या था, टारगेट समवेयर अराउंड दिस, जो कि ये टारगेट हिट कर चुका था, मतलब यहाँ से यहाँ ये टारगेट दे चुका था, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन में अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो ही जाके हम कुछ कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हम इसका वापस से वेट करेंगे कि हो सकता है ये अपना इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट ना करते हुए नीचे वाले डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा तब जाके हम लोग इसको फिर रिस्पेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है फिर हम लोग उसके हिसाब से, उसके बेसिस में फिर हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे कि ये वापस से कौन से डिमांड जोन में ये वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा तो वहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा था कि कोई भी एक डिमांड जोन में अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ से वो ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो रेड कैंडल बनाता है तो वहाँ से वो नीचे जाने का चांसेस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रैश के टाइम में ये रेड कैंडल बनाया, फिर ये उसके नीचे कहीं ना कहीं चला गया। बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग पोजीशन के लिए चेक कर रहे हैं। एंड लॉन्ग पोजीशन अगर इसके हिसाब से हमें अच्छा खासा मिलता है तो जाके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको वेट करेंगे। तो मार्केट में अगर आपको एंट्री लेना और पेशेंसली अगर आप अपना एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एंड अगर आप इम्पेशेंटली अगर ट्रेड करते हैं तो आपको हो सकता है कि मल्टीपल एंट्री लेना पड़े या फिर बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। एंड आपका जो साइकोलॉजी रहता है वो ठीक नहीं रहता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल बनाए। तो अगर ये वीकली में एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो जाके हम लोग फिर इसको लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसमें हम लोग फिर और डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा पैटर्न दिख रहा है। लाइक हमें यहाँ पे एक वेज टाइप कुछ दिख रहा है या फिर फ्लैग एंड पोल टाइप हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक दिख रहा है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे हम लोग एक ग्रीन कैंडल के बेसिस में जो ट्रेड ले रहे थे वो भी एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा था। तो अब हमें इसको बुक कैसे करना है, कहाँ पे इसको हमें बुक करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने डिमांड जोन मार्क किया तो हमें हमेशा टॉप से देखना है कि ऐसा कोई एक रेड कैंडल मतलब जहाँ से वो फॉल किया है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे इसको हम लोग अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, लाइक ये हमारा लॉन्ग पोजीशन था, इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं एंड हमारा टारगेट जो हो जाता है वो समवेयर ये हो जाता। ठीक है, ये हमारा टारगेट हिट कर दिया। ये हमारा टारगेट हिट हो गया था कुछ दिनों के अंदर, मतलब ये हमारा टारगेट हिट हो चुका था विद इन अ मंथ, मतलब एक मंथ के अंदर हमारा ये टारगेट भी हिट हो चुका था। 3-4 वीक के अंदर ये टारगेट हिट हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग को पहले मार्क करना है कि हमारा जो सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट फॉल एक बार किया था वो दोबारा फॉल कर सकता है। तो अब जैसे हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट राइज तो किया, राइज करने के बाद ठीक है, तो जब ये मार्केट यहाँ से राइज किया तो यहाँ से फॉल भी कर सकता है। तो कहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ से फॉल किया था, इस जोन से फॉल किया था। तो मार्केट जो यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है हम इसको एक लेवल मार्क कर लेंगे, ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो जाता है। तो सपोज हमने इसको मार्क किया इस हिसाब से, तो अगर हमने यहाँ पे पोजीशन लिया होगा तो हम यहाँ पे इसको बुक कर लेंगे इस लेवल के आसपास जाते ही। ये लेवल जब गया तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको बुक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसा वेट नहीं करना है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा तो जाके हम इसको वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये इस हिसाब से अगर हम वेट करते हैं तो हो सकता है कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी, हमारा जो टारगेट है वो मिस हो जाए। बट एक 3700 पॉइंट का एक मूवमेंट जो मिला हमें, ये भी काफ़ी अच्छे दिनों में, मतलब लगभग 3-4 हफ्ते के अंदर मिल गया था। इसके अंदर आपको 3700 पॉइंट्स का आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल गया जो कि मोर देन एनफ है, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से आपका टारगेट भी बुक करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ये कौन से हम लोग डिमांड जोन पे काम कर रहे थे, हम लोग इस डिमांड जोन पे काम कर रहे थे। इस डिमांड जोन पे काम किया हम लोगों ने, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल यहाँ से फॉल करवा दिया मार्केट को। तो अब हम लोग इस जोन को मार्क करके रखेंगे, मतलब कभी भी मार्केट अगर इस जोन के ऊपर जाता है, इस जोन के आसपास जाता है, हम लोग वहाँ पे टारगेट बुक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसको अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं इस जोन के आसपास, तो अब हमारा जो यहाँ पे पोजीशन रखा हुआ था, एक ये पोजीशन रखा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे था एंड ये हमारा टारगेट 3800 के आसपास हमें टारगेट मिल रहा था, ठीक है, 3800-900 का आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा था। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिला था। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें 3800 का आसपास यहाँ पे हमें टारगेट मिला। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको 1-2 महीने के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है यहाँ पे, और एक अच्छा खासा आपको सिंगल ट्रेड में आपको एक अच्छा खासा पॉइंट भी कैप्चर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेड नहीं करना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई स्ट्रैटेजी या कुछ नहीं है। बट आप लोग में से जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ स्विंग के लिए हम लोग ले सकते हैं या फिर थोड़ा पोजिशनल, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिनको स्टॉक्स में लेना है, तो स्टॉक्स में अगर आपको लेना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है जो इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए चल रहा है, मतलब जैसे इंडेक्स जा रहा है उस तरह से वो स्टॉक भी चल रहा है। तो हम लोग उसके हिसाब से उसको भी एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक भी उसके बाद उसके ऊपर जा सकता है। हम लोग फिर उसके हिसाब से उसमें भी पोजीशन ले सकते हैं। हम लोग उसको एज एन स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी वहाँ पे उसको पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने डिमांड जोन बना के रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ये वीक अगर अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो जाके हम लोग फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए देखेंगे। अदरवाइज फिर हम लोग फिर वेट करेंगे कि अगला पोजीशन फिर हम अगला वीक देख सकते हैं या फिर, ठीक है। तो पेशेंटली हम वेट करेंगे। तो हम लोग ठीक इसी तरह हम लोग चेक करेंगे कि कौन से बैंक में ऐसा कुछ बना रहा है, तो उसके हिसाब से अगर कोई बैंक अगर ऐसा है जो बना रहा है उस सेम पैटर्न टाइप, तो हम लोग उसके लिए भी वेट कर सकते हैं कि हाँ जब इसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं तो उसमें भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं।
तो सबसे पहला स्टॉक आ जाता है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये भी अपना सप्लाई जोन के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी हमें एक लॉन्ग साइड के लिए कंफर्मेशन देता है, साथ में अगर ये एक्सिस बैंक भी सेम कंफर्मेशन देता है, तो जाके फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी एंट्री ले सकते हैं, और बैंक निफ्टी में अगर आपको नहीं लेना है तो आप इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को अगर देखें तो ये भी एक अपना डिमांड जोन से अच्छा खासा रैली दिया था। उसके बाद यहाँ पे वो सेम पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी में चला था उस हिसाब से इसने भी एक अच्छा खासा रैली दिया। फिर अभी जाके ये वहीं पे कहीं ना कहीं ये वापस होल्ड करके वेट कर रहा है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में ये कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर जाके हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को भी देख सकते हैं, एंड उसकी छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा जाके हम लोग फिर चेक करेंगे लोग वहाँ पे कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी सेम उसी तरह कुछ पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर राइज किया, अभी उसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं ये घूम रहा है। तो हम लोग इसको भी देख सकते हैं अगर ये बैंक निफ्टी के साथ सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, सपोज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है बट बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बना रहा है, जो कि नहीं होगा एक्चुअली, वो बहुत रेयर केस में होता है, तो उसमें भी हम लोग को एंट्री नहीं लेना है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जाके एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फिर वेट करेंगे नेक्स्ट डिमांड जोन के लिए या फिर सपोर्ट के लिए। लाइक ये हमारा हो जाता है, ये सब जोन में हम फिर वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा एंट्री नहीं मिलता, अगर ये रेड कैंडल बना देता है तो वो भी हमारे बैंक निफ्टी के साथ। तो ये था हमारा बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स को हम लोगों ने एनालाइज किया, प्लस हमने कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखा जो उसके हिसाब से चल रहे थे, तो हम लोग उसमें एक पोजीशन ले सकते हैं आगे चलकर। तो आपको कभी मार्केट में इस तरह से पैनिक होकर नहीं रहना है कि नहीं मार्केट में क्रैश आ गया, या फिर आपको दूर का आप कहीं पे पुट खरीद के रख रहे हैं या फिर दूर का आप कॉल खरीद के रख रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी कि मार्केट 1-2 दिन में नहीं भागता है, आपको यहाँ पे मार्केट में टाइम लगता है। तो आपने सपोज कॉल खरीद के रख लिया, ठीक है, आउट ऑफ द मनी आपने 1 हफ्ता या 2 हफ्ता दूर का आपने एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद के रख लिया, जो कि शायद ऊपर ना गया, ठीक है, मार्केट को जाने में टाइम लगेगा। अब वहाँ से अगर मार्केट को जाने में टाइम लग रहा है तो क्या होता है, तो आपका जो कॉल है वो वर्थलेस हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। भले आपके डायरेक्शन में गया हो बट वो आपको लॉस देके चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इन द मनी नहीं होगा एंड वो वर्थलेस होके चला जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती बहुत करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब उनको दिखता है कि मार्केट गिर रहा है तो क्या करते हैं, दूर का पुट खरीद लेते हैं, दूर का कॉल खरीद लेते हैं कि हाँ किसी एक तरफ जाएगा नहीं जाएगा देखा जाएगा। मार्केट में जो एक रैली आया है, रैली आने के बाद मार्केट थोड़ा पॉज कर जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि 2-4 आपका वीक मार्केट पॉज कर जाता है, पॉज करने के बाद वो फिर अच्छा खासा रैली दे देता है, ठीक है। तो आप कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली आज से भागेगा, ये एग्जैक्टली वो कल से भागेगा। बट हम लोग एक एजम्पशन ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर वो ग्रीन कैंडल बनाया है तो वहाँ से वो एटलीस्ट वहाँ पे वो होल्ड करके उसके नीचे नहीं जाने वाला। तो हम लोग इसीलिए उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, तो जहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो हमारा एरिया हो गया कि हाँ उसके नीचे अगर चला जाता है मार्केट तो मतलब हम गलत हो चुके हैं, हमारा जो व्यू है, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो गलत हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। एंड अगर हम लोग जो ग्रीन कैंडल हमें जो दिख रहा है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो क्या हुआ, वी आर रॉन्ग। तो अगर हम लोग उस सिनेरियो में अगर हम लोग गलत है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से पोजीशन निकालेंगे। एंड दूसरा हमें जब सिग्नल मिलेगा बाइंग सिग्नल, तब हम लोग जाके वहाँ से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये था हम लोग का एक डिटेल एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड उसके स्टॉक्स में। तो अब आपको एक खुद का एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको बाई कर लेना है या फिर सेल कर देना है, ऐसा कुछ मेरे तरफ से कोई ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट आप यहाँ पे खुद का एक एजम्पशन लगा सकते हैं, खुद का आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि एक मैं डिमांड जोन बनाकर मैंने उसके हिसाब से प्लान किया कि हाँ यहाँ पे ये बाइंग करना बेटर रहता है। तो उसी तरह से आप भी वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे मार्केट गिरता है तो कहाँ से आपको बाइंग करना बेटर रहता है। ऐसा नहीं कि हर दिन जो एक रेड कैंडल बना रहा है आप वहाँ पे जाके बाइंग कर लेंगे, कल को फिर रेड कैंडल बनाया आपने बाइंग कर लिया। अल्टीमेटली क्या होता है, वो कंसिक्यूटिवली अगर वो रेड कैंडल वो हर दिन बनाते जा रहे हैं, आप उसमें बाइंग करते जा रहे हैं कि आपको डिप में खरीदना है, डिप में खरीदना है, डिप में खरीदना है, क्या होता है एक टाइम के बाद आपका जो फंड है वो खत्म हो जाता है और आपको फिर लॉसेस दिखा रहा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको फिर लॉस सहन नहीं होता है, तो वो जो लॉसेस होता है वो आपको हॉन्ट करते रहता है। तो क्या होता है कि आप अल्टीमेटली किसी ना किसी डर से या फिर किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन से आप पोजीशन निकाल देते हैं, फिर वो पोजीशन फिर मार्केट अच्छा खासा फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जैसे आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको चार्ट देखना है, थोड़ा टाइम बिताना है चार्ट के साथ, थोड़ा एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद आपको अपना व्यू पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करना है कि कहाँ पे मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे हमारा एंट्री होना चाहिए एंड कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।